आज तक किसी भी इतिहास की पुस्तक में इस बात का उल्लेख नहीं मिलता है कि 2500 सालों में भारतवर्ष या हिंदुस्तान पर जो हमले हुए उनमें से किसी भी आक्रमणकारी ने अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, पाकिस्तान, मालदीव या बांग्लादेश पर आक्रमण किया हो। सारे आक्रमण भारत पर हुए। 1847 से 1947 तक हिंदुस्तान के कई टुकड़े हो चुके थे और 7 नए देश बन चुके थे। 1947 में बना पाकिस्तान भारतवर्ष का पिछले 2500 सालों में 24वां विभाजन था। बांग्लादेश व पाकिस्तान के निर्माण का इतिहास तो सभी जानते हैं, लेकिन बाकी देशों का विभाजन क्यों, कब और कैसे हुआ, आइए जानते हैं। अखंड भारत आर्यावर्त की सीमाओं में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, मालदीव और अन्य कई छोटे छोटे देश आते थे। हालांकि सभी क्षेत्रों के राजा अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन सभी भारतीय जनपद में आते थे और भारतीय का हिस्सा हुआ करते थे। आज इस संपूर्ण क्षेत्र को अखंड भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब यह खंड खंड हो चुका है और आज जिसे हम भारत कहते हैं, दरअसल उसका नाम हिंदुस्तान है। हकीकत में अखंड भारत की सीमाएं विश्व के बड़े भूभाग तक फैली हुई थीं। इतिहास की किताबों में हिंदुस्तान की सीमाओं में उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर का वर्णन मिलता है, लेकिन पूर्व व पश्चिम की जानकारी नहीं है। कैलाश मानसरोवर से पूर्व वर्तमान का इंडोनेशिया और पश्चिम में जाएं तो वर्तमान का ईरान देश भारत का अंतिम छोर हैं। एटलस के अनुसार जब हम श्रीलंका या कन्याकुमारी से पूर्व पश्चिम की ओर देखते हैं तो हिंदुस्तान महासागर इंडोनेशिया व ईरान तक ही है। इन मिलन बिंदुओं के बाद ही दोनों ओर महासागर का नाम बदलता है, इसलिए हिमालय, हिंद महासागर, ईरान व इंडोनेशिया के पूरे भूभाग को आर्यावर्त या भारतवर्ष कहा जाता है। 1847 में भारत पाकिस्तान बंटवारा पिछले 2500 सालों में 24वां विभाजन था, जबकि अंग्रेजों द्वारा 1857 से 1847 तक उनके द्वारा किए गए कुल मिलाकर 7 विभाजन थे। 1847 में भारत का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान भारत का क्षेत्रफल 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। पड़ोसी 9 देशों का क्षेत्र 50 लाख वर्ग किलोमीटर हो चुका था, जबकि 1800 से पहले दुनिया के देशों की सूची में वर्तमान भारत के चारों ओर जो देश आते थे, दरअसल वो उस समय देश थे ही नहीं। उस समय राजाओं का कब्जा हुआ करता था, लेकिन सांस्कृतिक परंपराएं व मान्यताएं भारत के अनुसार ही थीं। विदेशी देशों के संपर्क में आने से इन 9 देशों के संस्कृतियां बदलने लगी थीं, जिसके कारण ये हमारे विदेश बन गए, लेकिन ये उस समय भारतवर्ष का ही हिस्सा थे। दरअसल कई सारे महान राजाओं ने इन सारे देशों को अलग अलग कर दिया। उस बात का वर्णन हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें और आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जुड़े रहें।